गुजरते हैं, हर इंसान जो पैदा हुआ है वह अपनी हकीकी मंजिल के करीब होता जा रहा है। हकीकी मंजिल आप जानते हैं कि जो इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक पैदा होगा, तो अल्लाह का ये ऐलान वमा जहलना लिबशर मिन क़ब्लिकल खुल्द कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बशर को दुनिया की हमेशा की ज़िंदगी नसीब नहीं फरमाएगा। सारे इंसान पैदा होने के बाद रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की जानब रवा दवा हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने के बाद दुनिया के अंदर कुछ ऐसी निशानियां रख दी हैं, कुछ ऐसी अलामात रख दी हैं कि जिनके ज़रिए से इंसान अपनी उस हकीकी मंजिल तक अगर उनकी कदर जाने और पहचाने तो आसानी से पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान होने के साथ साथ नबी भी बनाया, उन पर वही भी उतारी। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें पता चलता है कि खुद आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटा गुमराह हो गया। उसने वक्त के नबी की बात को न माना और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, और क़यामत तक जितने इंसान भी कत्ल होते रहेंगे, तो जो क़यामत तक इंसान कत्ल होंगे उनके गुनाह में से आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के नाम पर गुनाह लिखा जाएगा। और दूसरा बेटा जो नेक और सालिह था, क़यामत तक आने वाले लोग जो नेक अमाल करेंगे उनके स्वाब में से कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उस पहले इंसान के नामा अमाल में नेक अमाल अल्लाह तबारक व तआला की जानब से लिखे जाते रहेंगे। तो ये बात करने का मकसद यह है कि अल्लाह ने जो दुनिया के अंदर अपनी निशानियां, और कुरान ने उन निशानियों को शाअरुल्लाह कहा है। ये कुरान मजीद सूरह हज के अंदर कुर्बानी का जानवर जो है उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? शाअरुल्लाह कहा। वल बुदना जअलना लकुम मिन शाअरिल्लाह, कि कुर्बानी के जानवर ये अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। हालांकि वो होता तो वो आम जानवर है, वो गाय भैंस भेड़ बकरी दुमा वगैरह, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर उसको खास कर दिया गया तो उसकी ताजीम और अजमत बढ़ गई। सुभान अल्लाह। इसी तरह मक्का के अंदर सफा और मरवा दो पहाड़ हैं, लेकिन उन पहाड़ों के ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव लगे। अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र कर दिया कि इन्ना सफा वल मरवा मिन शाअरिल्लाह, सुभान अल्लाह, कि सफा और मरवा जो है फरमाया ये अल्लाह की निशानियों में से शाअरुल्लाह में से शाअरुल्लाह है। फिर इसी तरह कुरान मजीद के अंदर आता है वल बैतुल मामूर, बैतुल मामूर आसमानों के ऊपर फरिश्तों का काबा है, उसको बैतुल मामूर कहा गया है, और हर वक्त वो आबाद रहता है। और ये हमारा काबा जो है, जो मक्का के अंदर मौजूद है, जिसको मस्जिद हराम भी कहते हैं, ये खाना काबा उस खाना काबा के बिल्कुल बराबर नीचे जमीन पर मौजूद है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हकीकी मंजिल के लिए कुछ निशानियां दुनिया के अंदर भेज दी हैं। तो जो इंसान दुनिया में
अल्लाह तबारक व तआला की उन निशानियों को पहचान लेगा और उन निशानियों को पहचानने के बाद उनकी इज्जत और एहतराम करेगा, उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा कि ऐसा इंसान मरने के बाद जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसमें कामयाब हो जाएगा। और जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की ये निशानियां जो हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया के ऊपर भेज दिया है, इनकी ताजीम नहीं करेगा, इनकी कदर नहीं करेगा, इनके एहतराम नहीं करेगा, तो वह उसकी हकीकी मंजिल जो है वो खराब हो जाएगी, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मरने के बाद उस पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो निशानियां जो हैं दुनिया के अंदर भेज दी और क़यामत तक, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की मैंने बात की और काबा की मिसाल मैंने दी, दीगर क़यामत तक ये निशानियां इसी तरह कायम और दायम रहेंगी। इस मुनासिबत से मैंने आपके सामने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, उस आयत का ताल्लुक भी अल्लाह की उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी के साथ है। और वो निशानी क्या है? फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया सिवाय इसके नहीं, मसाजिद को आबाद वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। और मस्जिदों का आबाद करना, मस्जिदों के साथ मोहब्बत रखना और मस्जिदों में आना और जाना, यह भी अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया के अंदर भेजी हुई अलामात और निशानियों में से अलामतें और निशानियां हैं। और दुनिया के अंदर जितनी भी मसाजिद हैं, ये तमाम मसाजिद खाना काबा बैतुल्लाह की बेटियां हैं। और कल क़यामत जब होगी तो जिस जगह पर भी जमीन का टुकड़ा जो मस्जिद थी, अल्लाह तबारक व तआला इन जमीन की जगहों पर जिन पर मसाजिद थी इनको जन्नत के अंदर भेज देगा। और ये मसाजिद जो हैं वहां पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू के सामने सिफारिश करेंगी कि अल्लाह हम यूं ही जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। वो लोग कहां हैं जिन लोगों ने हमें आबाद किया था? अब इंसान तो खुदा का पुतला है, इंसान तो गुनाहगार है। इसलिए कुरान के अंदर भी आता है, हदीस के अंदर भी आता है कि कल क़यामत के दिन इंसान जो गुनाहगार होंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से अंबिया और औलिया, शुहदा और नेक लोग और चंद आमाल सालिहा उनकी सिफारिश करेंगे। तो बावजूद गुनाहगार होने के उन सिफारिश की वजह से अल्लाह तबारक व तआला को जन्नती बना देगा। ऐसे ही ये मसाजिद जो हैं ये भी वहां पर खड़ी हो रुक जाएंगी कि अल्लाह हम यूं ही जन्नत के अंदर जाने वाली नहीं है। वो लोग कहां हैं कि जिन लोगों ने हमें आबाद किया था? तो मस्जिदें सिफारिश करेंगी और मस्जिदों के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग जो होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन मसाजिद की शफाअत से उन लोगों को भी जन्नत के अंदर मस्जिदों के साथ भेज देगा। अब आप देखें, एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बख्शिश का कितना आसान सामान पैदा कर दिया है कि वो अलामतें और वो निशानियां क़यामत तक बाकी रहेंगी। अब इंसान की अपने मर्जी की बात है कि वो उनके साथ कितना ताल्लुक रखता है, उनके साथ कितनी दिलचस्पी रखता है। अगर उनके साथ वो ताल्लुक रखेगा, वो दिलचस्पी रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद के अंदर और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो हदीस शरीफ का जो ज़ख़ीरा है उसमें बड़ी वाज़िह अलामात बयान कर दी। जिस तरह यहाँ फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर।
कि मसाजिदों को आबाद नहीं करते मगर वही लोग जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं। और दूसरी हदीस के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुल यातातुल मसाजिदा फशहदू लहू बिल ईमान। फरमाया कि जब तुम किसी आदमी के देखो कि मसाजिद में वह कसरत के साथ आता और जाता है, फरमाया उसके ईमानदार होने की गवाही दो। क्योंकि मसाजिद में आने और जाने वाला शख्स वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान मौजूद होगा। जिसके अंदर ईमान की कमजोरी होगी, ईमान पुख्ता नहीं होगा उसका, तो ऐसे शख्स का ताल्लुक मस्जिद के साथ नहीं हो सकता। एक हकायत बयान की जाती है कि एक बादशाह था और वो सफर के लिए चला गया और बादशाह के साथ उसका नौकर गुलाम भी था। तो रास्ते में सफर करते हुए कहीं नमाज का वक्त आ गया तो नौकर ने यह कहा, गुलाम ने यह कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं नमाज पढ़ लूं। बादशाह ने कहा पढ़ लो। वो गुलाम गया मस्जिद के अंदर, उसने वुजू किया, नमाज के लिए खड़ा हो गया। और जब उसने नमाज पढ़ी तो नमाज के अंदर उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मजीद सुकून और इत्मीनान मिलने लगा। बादशाह ने चंद लम्हे इंतजार किया और वो अभी उसका गुलाम नौकर जो था वो मस्जिद से बाहर नहीं आता। तो बिलाखिर यह तंग हो गया और मस्जिद के करीब चला गया। तो मस्जिद के करीब जाकर उसके दरवाजे से अंदर झांका और देखा कि क्या कर रहा है, जिंदा है, मुर्दा, मर गया है, अभी तक ये बाहर नहीं आया। फिर पीछे हट गया। फिर उसने आवाज दी अपने उसको गुलाम को कि भाई बस करो और बाहर निकलाओ। यहां तक कि उसने 2-3 मरतबा कोशिश की और गुलाम जो था उसका दिल अल्लाह के साथ और मस्जिद के साथ लगा हुआ है। जब उसने इसे नमाज से सलाम फेरा तो उसने बादशाह को कहा कि मुझे बाहर आने नहीं देते। बादशाह ने कहा यह बेवकूफ आदमी है, मस्जिद खाली पड़ी है, उसको कौन नहीं आने देता बाहर। तो बादशाह ने कहा कि खाली मस्जिद है, कौन तुम्हें मस्जिद से बाहर नहीं आने देता। तो वो था तो गुलाम था तो नौकर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत उसको हासिल थी। इसलिए दुनिया का बड़ा होना कोई बड़ा नहीं होना, दुनिया की इज्जत, दुनिया का मर्तबा कोई माना नहीं रखता। तो उसने कहा, गुलाम ने कहा कि जो तुम्हें अंदर नहीं आने देता वो मुझे बाहर नहीं जाने देता। तो इसलिए मस्जिदों की तरफ आना और मस्जिदों की तरफ रुख करना और रग़बत रखना यह इंसान की खुशकिस्मती है। अगर किसी इंसान का मस्जिद के साथ शगफ नहीं है, मस्जिद के साथ दिलचस्पी नहीं है, मस्जिद के साथ ताल्लुक नहीं है, ऐसे आदमी को अपनी ईमान की फिक्र करनी चाहिए।